नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर दूसरे चरण के तहत होने वाले पंचायत चुनाव जो है वो कल पूरे हो गए हैं। ऐसे में हर गांव को जो है एक नई पंचायत जो है वो मिली है और सरपंचों के पास यदि हम बात करें तो सरपंचों के पास पूरे गांव जो है वो गांववासी जो है वो बधाई देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में ही एक गांव जहां पर हमारी टीम आज पहुंची है, गरोंडा ब्लॉक का गांव मुंडोगढ़ी, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो नवनिर्वाचित जो सरपंच है भाई जुनेद खान जी, जिनको बधाई देने के लिए कल रात से ही लोग जो है वो घर पर लोगों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में आज सुबह से फिर जो है गांव के लोग या मेहमान की यदि हम बात करें तो सभी लोग जो है पूरे जोश शोश के साथ जो है भाई जुनेद जी को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन्हीं से जाने जी भाई साहब, सबसे पहले तो बिफोर न्यूज की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। जी धन्यवाद जी। ये आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है गांव वालों ने दी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे गांव वालों को? जी मैं अदा करना चाहूँ जी। जी। दूसरी इसमें जो दी है इसमें सबसे बड़ा सहयोग जी मेरे परिवार का था जी। दूसरा पार्टी का जी। तीसरा पूरे गांव का सहयोग रहा जी जी। दो और दूसरी है जी, जी। हम विकास करेंगे जी। तो बड़े महत्वपूर्ण विकास है जी। जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे, किसकी सबसे प्रमुख भूमिका रहेगी? जी भूमिका तो जी सबकी रही जी। सबसे ज्यादा तो जी बस्तार चाहते थी जी। जी। जी जी। यानी कि इनका साफ तौर पर यह मानना है कि परिवार की तरफ से उनको भरपूर सहयोग जो है वो मिला है और पूरी जीत का श्रेय जो है वो किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पूरे गांव को इस जीत का श्रेय जो है वो जाता है। उनका ये मानना है कि ये सरपंची की जो जीत है वो उनकी जीत नहीं है बल्कि पूरे गांव की जीत है। तो कुछ और साथी जो है यहाँ पर मौजूद है, इनसे चर्चा करेंगे। जी राम नाम साहब जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जुनैद खान को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो गांव वालों ने दी है, क्या कुछ कहोगे उनको? जुनैद खान ने सारा जितने जिम्मेवारी दी है उतना काम करेंगे, जितना काम का विकास है सारा कराओगे, इस पर हम आराम करेंगे जी। क्या करेगा जो बच्चा है हमारा जी, जहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी साथ रखेंगे जी, हम सबका काम करेंगे। गली का होया कोई गरीब आदमी किसी चीज की दिक्कत है कोई, हमारे पूरी करेंगे उनकी सब जी, जो हमारे लायक है जी, और काम करेंगे सारा जी, हम कराओगे जी सारा काम इस पर जो जिस लायक भी काम है। अच्छा जी, जमुना को कोई जमुना के डांगा कोई मकान है किसी का कड़े का काम है कोई मट्टी का जी, वो भी कराओगे सारा जी। कई जगह रास्ता टूटा हुआ है वो सही कराओगे। यानी गांव में अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं छोड़ेंगे जी, जी। सारी पूरी करेंगे जो जी। दिक्कत गाँव में है। जी। कोई स्कूल किया है या कोई नाले किया है या कोई रास्ता टूट गया जी, सारा पूरा करेंगे जितना हमारा होगा जी। हाँ, तो साफ तौर पर गांव वालों को जो है विश्वास दिला रहे हैं कि अब जो है गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं रहेगी। उनमें चाहे शिक्षा की हम बात करें, चाहे गलियों की हम बात करें, चाहे निकासी की हम बात करें, और विशेष रूप से इनके द्वारा जो है जिक्र किया गया है जमुना का, क्योंकि जमुना जो है आपके गांव के पास से जो है जी जी कड़ा है हमारे गांव के पास ही जमुना का जी। जी। वहाँ अक्सर बारिश के दिनों में उसमें समस्या होती जी है। दिक्कत जो है जमुना के किनारे हमारे जमुना में कटाव लगा जी। वो ठोकरा काम होगा जी। जी। हम वो काम कराओगे जी डीसी साहब के पास जो भाग जाएंगे लेकर सरपंच ना यानी गांव वालों को अब घबराने की चिंता जी सारा काम करेंगे जी। जितना मार्ग होगा काम होना किसी का घबराने की जरूरत नहीं, किसी गरीब ने नहीं किसी चीज की जरूरत पूरी करेंगे जी उनकी जितने मार्ग होगी जी। हाँ जी। तो देख सकते हैं कि वो साफ तौर पर गांव वालों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो उम्मीद और जो विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी वो निभाएंगे और आने वाले दिनों में गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो अब रहने वाली नहीं है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे जो जुनेद खान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी गांव में दी है? मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। स्वागत करता हूँ जी कि आप हमारे गांव में पहुंचे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। या इतनी बड़ी जिम्मेदारी गांव में दी है, इसको किस रूप में देख रहे हो? इसको है ना पूरी तरीके से निभाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। किसी भी लेवल की कोई दिक्कत होगी गांव में तो हमको कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने देंगे। 24 घंटे उपलब्ध है, जिस टाइम भी किसी ने कोई भी दिक्कत है फोन मारो हमारे पास या हमारे पास घर आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी उनकी परेशानी को पूरी करी जाएगी। तो यार इतने नए बालक थे, बहुत कम उम्र के बच्चे थे, जिम्मेदारी काम में दी है, क्यों कोई दबाव में तो नहीं कर दिया, प्यार ही लोगों का इतना था। लोगों का प्यार था जी,
लोगों के सहयोग से ये काम हुआ है, जी। कोई दबाव वाली बात नहीं है। जी। सारे भाइयों का सहयोग था, जी। पूरे गांव का सहयोग था जी। और पूरे हमारे परिवार का सहयोग था। हमारे डॉक्टर साहब और जितने भी हमारे यार प्यारे, जितने भी सारे हमारे भाई थे, सारे सबके सहयोग से ये काम किया गया। जी। अब सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है गाँव में? सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले तो गांव में जो शिक्षा की कमी है जी। जी, उसके ऊपर हम दिलों और जान से पूरी मेहनत करके उसका गांव में 12वीं तक का स्कूल बनवाने की कोशिश करेंगे। 12वीं तक का नहीं तो 10वीं तक का तो बिल्कुल ही कराने छोड़ेंगे, चाहे हम कहीं तक जाना पड़ा। और विधायक साहब ने आश्वासन दिया है, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। विधायक साहब ने कहा गांव में पूरा विकास होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना मर्जी पैसे की जो भी डिमांड होगी आपकी वो पूरी की जाएगी। यानी ये मांग आप विधायक के सामने रख चुके हैं? जी जी, विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक साहब ने हमारा बधाई भी दी है और फोन भी किया था, उनके भाई साहब समरे ने भी फोन किया था और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सही करेंगे? उन्होंने कहा कोई भी प्रॉब्लम आपके हमारे पास आओ और हम आपका विकास में जो भी आपका काम होगा हमारे तरफ बताओ, हम आपके साथ हैं। जी। तो दोस्तों, मेरा सबसे पसंदीदा विषय है शिक्षा। शिक्षा के बारे में उनका साफ तौर पर ये मानना है कि गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए जो है अब दूसरे गांव की ओर देखना नहीं पड़ेगा या जाना नहीं पड़ेगा, और वो किसी भी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार है और गांव के स्कूल को जो है अपग्रेड करा करके 12वीं तक का स्कूल, अभी स्कूल है नहीं है गांव में, प्राइमरी स्कूल है सर, प्राइमरी है सिर्फ 5th तक। जी जी जी। और गांव में जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसा कि कई गरीब लोग हैं उनके पास रहने के लिए जगह कम है जी। तो उनको प्लाट दिया जाएगा। और जो गांव में नाली है, भाई नाले हैं और ये सड़कें हैं, जो भी काम पेंडिंग है सारा काम पूरा कराया जाएगा। जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जुनैद भाई, अभी आप युवा हैं तो करियर जो है आप किसी दूसरी फील्ड में सेट कर सकते थे, ऐसे में आपने राजनीति को ही क्यों चुना? क्या कुछ उद्देश्य से? गांव की चीज़ मेरा परिवार जी पहले थे 25 साल से जिस गांव की सेवा में है जी, तो मैंने भी ये सोची गांव की सेवा गांव की सेवा करनी है जी। तो राजनीति के अंदर एक स्वच्छ परंपरा जो है उसको स्थापित जो है जुनैद भाई करना चाहते हैं, जिसके तहत उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मेरा परिवार पिछले 25 वर्षों से गांव की सेवा में जो है वो लगा रहा है और उसी सेवा की भाव भावना के साथ जो है वो राजनीति के अंदर रहे हैं। जी नमस्कार जी। जी क्या कुछ कहना चाहोगे, जो इतनी कम उम्र में गांव राम ने इस जिम्मेदारी ली, कैसे देख रहे हो? जी दूसरी बात यह है कि गाँव लोगों का, परिवार लोगों का, पार्टी का जी जी वो गाँव वालों ने, परिवार वालों ने पार्टी ने ये सोचा कि ये बच्चा गाँव का अमन की सोच करेगा, बिगाड़ की सोच नहीं करेगा, जी। अच्छा करेगा। जी। तो बड़ा संदेश एक समाज के लिए जो है वो देना इनका एक उद्देश्य है कि ये जो उद्देश्य है इस राजनीति का वो गांव में अमन शांति स्थापित करना है, ना कि गांव को बिगाड़ की ओर लेकर के जाना। जी तो यहाँ पर हमारे साथ बीच में मौजूद है डॉक्टर जी, मेंबर ऑफ पंचायत, नव निर्वाचित जो पंच है, इनसे भी जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या कुछ कहना चाहोगे जो जुनैद भाई को इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है गांव ने दी है? देखो जी, ये तो गांव में सारे ने ही मतलब ये सोचा है कि भाई विकास का काम लेकर है, शिक्षा का काम लेकर है, जी। यही आदमी पूरा कर सका है, बाकी नहीं कर सकते जी जिन्होंने मतलब ये काम हुए पहले वो बेकार हुए, पूरे नहीं काम हुए गांव में। जी। शिक्षा के मारे कोई भी लड़का लड़की मतलब बाहर जाने में बहुत असमर्थ है। जी मतलब कोई चोरा जाना, घुंडा जाना, कोई साधन नहीं है, बस नहीं है, तो अपनी लड़की बच्ची वहां भेजने में बहुत परेशानी थी। जी तो सभी लोगों ने विश्वास जिताया है कि भाई ये आदमी बहुत बढ़िया है और ये अपना विकास का काम करा सकता है, स्कूल को अपग्रेड करा सकता है, जी तो इसलिए इनको लोगों ने चुना। जी। तो साथियों, जहां तक बात गांव के मुद्दों की है तो मेरे को इस चर्चा के दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा लगा तो शिक्षा लगा, कि क्योंकि गांव की जो बहन बेटियां हैं वो पढ़ने के लिए दूर दराज जो है वो जाना पड़ता है, तो चोरा या आसपास के गांव या फिर घुरंडे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस असुरक्षा के माहौल में बहन बेटियां कितने सुरक्षित है। ये
सबसे युवा गरोंडा खंड की यदि मैं बात करूं, मेरे को जितनी जानकारी है कि सबसे युवा सरपंच बने हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जिम्मेदारी ठीक ठाक ढंग से निभा भी पाएंगे या बचपने में ही बस अपना होगा? ऐसा है जी, ये पूरे अच्छी तरह से सक्षम है जी, इनका पहले ही कर रहे, पहले सरपंच रह चुके हैं। जी इसके पिताजी राजनीति में ही है, वही काम कराएंगे। ये तो बच्चे आए तो साथ साथ चलेगा जी काम, तो ये इनके पिताजी ने कराने हैं, इनके जी। पापा जी ने कराने हैं। जी ठीक है जी, तो काम कराने में पूरे सक्षम। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आपको धन्यवाद हमारे गाँव में आने पर जी। जी सबसे पहले समस्या है जी, हमारा गांव जितने हमारे जिले का गांव है सब तो जी। पिछड़ा गांव है, जी। तो आज पढ़ाई लिखाई के साथ था। जी आज तक किसी को गांव में जी 5 का स्कूल नहीं होगा, हमारे जी। गांव में है। हमारी लड़की है इतनी है जी, सारी अभी अनपढ़ बराबर है, जी। दूसरी जगह पढ़ जाती है, बहुत समस्या है जी। जी पहले नंबर पर हमने जी स्कूल यहाँ तक पढ़वाया जी, वहाँ पर पढ़ा अच्छा की जीविका, वहाँ जगह भी बहुत थोड़ी है जी। जी उसके बाद में जी और ये जो चपाड़ है उसमें आंगनबाड़ी बनी हुई है, जी तो अभी बुधवानी है वहाँ से। जी अच्छा, तीसरी बात यह है जी, हमारे पीछे भी अब सरपंच रहा, मेरा भाई छोटा सरपंच था, जी 1984 की जमीन दबी हुई थी, जी 80-90 किलो हमने सारी वो खाली कराई थी। किसी भी नफा बदल होगा सरपंच द्वारा पढ़ाया है भाई, जो काम करेंगे तो ये कर सकते हैं, कोई कर नहीं सकता है। जी अच्छा जी, फिर बिजली की समस्या के बारे में आज ट्रांसफार्मर की गाँव में बहुत समस्या है जी, बहुत ज्यादा। जी तो इन्हें बदलवाओगे, इन्हें करवाओगे। जगमग योजना में नहीं है गाँव? हाँ जी, जगमग योजना में नहीं कुछ नहीं है जी। जी अच्छा, पढ़ाई लिखाई में जी सब पीछे है जी, बिजली 4 साल अभी बिजली नहीं आ रही जी। जी तो अच्छा, विधायक साहब ने हमारे से बहुत भी हमारी बुजुर्ग यहाँ पे जो भी मेरे लायक वो होगी पूरा काम करो तुम गाँव के अंदर, मैं पूरा तरह आश्वासन देता हूँ, अब पूरा ग्राउंड दूंगा, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। जी। यानी आपका जो उद्देश्य रहेगा, सरकारी जितनी योजनाएं हैं उनको जरूरतमंद लोगों तक लेकर, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बीपीएल कार्ड है या जी। प्रधानमंत्री आवास योजना वाले जितनी आवास योजना के तहत जो मकान है, जी वो प्रॉपर जो जरूरतमंद लोग हैं, सरपंच ठीक ठाक कार्रवाई के ना चलने के कारण को वो योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जी। क्या आप लोग उनको अभी आश्वासन दिलाना चाहोगे जी, कि अब इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आने की बात करता है जी, जैसे भी है, जो यूपी के आदमी है जी या जी। पार्टी के आदमी है, जी पूरी हमारे आदमी के लिए तैयार खड़े। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं आने की क्या बात की। जी। अब गांव में काम शुरू कर अच्छा, दिया या चार्ज लेने के इंतजार में हो? अभी चालू करवा देंगे गाँव में जी। चलते चालू। हाँ जी, चालू करवा देंगे कल से जी। ये हमारा रास्ता है जी, बड़ा सस्ता जाएगा हमारे गाँव तक, पूरा गाँव पड़ा है जी, 1 किलोमीटर का कच्चा जी पड़ा है। जी ये हमारे जमुना खड़ा है जी, जी। वो दोनों पर तक वो कच्चा है जी। हम जी। डॉक्टर साहब से बात करके आप दोनों ने भी करवाते हैं, दोनों टमाटर के भी दिया, जी दोनों खराब है जी। जी। अभी आप लोग जो है वादे कर रहे हो काम कराने के, आश्वासन दे रहे हो लोगों को, जी। इसलिए फंड की बड़ी जरूरत जी। पड़ेगी। फंड कैसे अरेंज करोगे? आपके गांव की मुझे- पंचायत की आमदनी इतनी है या कैसे करोगे? पंचायत के हमारे आदमी ठीक है जी, और जी। विधायक जी हमारे खास आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने लगी बात करी जी जी, हमारी घर वाली बात है उससे। तो गांव की पंचायत की आमदनी आपने बताई कि ठीक ठाक है, जी। उसके बावजूद जो है मूलभूत सुविधाओं से भी आज वंचित है गाँव। जी, इसके पीछे आप लोग क्या देखते हो? पिछले वो जमीन दबी रही जी, कुछ आमदनी कम दी जी, फिर पिछले जी। छठवा दी थी वो जी। जमीन, इस साल उसका आमदनी अच्छी हुई। कोई यानी दिक्कत नहीं पिछले कार्यकाल में छुटवाया है। जी हाँ, पिछले बार कुछ छठवाई जी, जी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ध्यान देने के। जी। तो साथियों, मेरी आप सभी से अपील है कि गरोंडा खंड के सबसे युवा सरपंच के साथ हमारी ये खास बातचीत थी। इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर कीजिए और आगे के अपडेट के लिए बने रहे।